आगरा में राणा सांगा की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और करणी सेना कर रही है इस कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में 3 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। तो करणी सेना के नेता राज शेखावत ने क्या कहा है इस आयोजन को लेकर, आइए सुनते हैं। आज महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती है और आप सबने देखा कि हमें महाराणा सांगा जी और समस्त सनातनियों को एक व्यक्ति ने, जो जनप्रतिनिधि है, उसने अभद्र टिप्पणी से अपमानित किया। उस व्यक्ति विशेष को जवाब देने के लिए इस जयंती के शुभ अवसर पर हम पूरे भारतवर्ष से सनातनी और क्षत्रिय इकट्ठा हुए हैं। आज हमारी कई अपेक्षाओं को लेकर हम सरकार से हमारी बात पहुंचाएंगे। 5 बजे तक का समय हम सरकार को दे चुके हैं, पहले भी आज भी दे रहे हैं कि 5 बजे तक हमारी इन अपेक्षाओं पे आपका प्रतिनिधिमंडल आए और हमारे से बैठ के बात करे, इस पे सहमति दर्ज करें, हम अनुशासन से वापस चले जाएंगे। और देखिए बड़ी खबर क्या है, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन, इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी उनकी तरफ से दाखिल की गई है। रामजी लाल ने हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की है। याचिका में परिवार को खतरा बताया गया है। घर पर हुए हमले की जांच की मांग की गई। उनके बयान के बाद जो हमला उनके घर पर हुआ था, इस पूरे मामले में भी जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं रामजी लाल सुमन। तो करणी सेना के प्रदर्शन को लेकर टीम 9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन से बात भी की है। क्या कहा उन्होंने, देखिए आप। सबसे बड़ा सवाल यह है कि माहौल किसने बनाया। जमहूरियत में, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को कहने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैंने राज्यसभा में कोई बात कही, अगर लोग मेरी राय से इत्तेफाक नहीं करते थे तो जनतंत्र में संविधान के तहत हमें विरोध करने के जो तरीके मिले हुए हैं उनका वो लोग इस्तेमाल करते, प्रदर्शन करते, धरना देते, सत्याग्रह करते, कोर्ट कचहरी में जाते। लेकिन 26 तारीख को जिस तरह से हमारे घर पर कातिलाना हमला हुआ, ये जंगल का राज है और ये निश्चित रूप से इसकी इतनी निंदा की जाए उतनी कम है। अपने बयान को लेकर क्या कहेंगे? इतना जो बवाल हो गया, आपको लगता है खेद? नो कमेंट। तो आज ये बहस क्यों हो रही है, ये बहस की वजह क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं। आज राजपूत राजा राणा सांगा की जयंती है और आज करणी सेना आगरा में बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। एसपी सांसद के बयान को लेकर करणी सेना नाराज है। 21 मार्च को राज्यसभा में राणा को बताया गया था गद्दार, ये बयान सामने आया था और इस बयान के बाद से विवाद शुरू हुआ था। 26 मार्च को सुमन के घर पर हमला किया गया। करणी सेना ने सुमन के घर पर तोड़फोड़ भी की थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। आज आगरा में 3 लाख लोगों को बुलाया गया। सुमन का आरोप है कि सरकार ने कार्यक्रम की इजाजत दी। पहले हमले को लेकर भी सरकार पर उन्होंने सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने दलित नेता पर हमले का आरोप भी लगाया था। एसपी ने यूपी सरकार पर शह देने का आरोप लगाया। रामजी लाल सुमन का बयान पर माफी मांगने से इनकार और यह वजह है कि यह मामला और गर्माता जा रहा है। तो इस पर हम चर्चा की करेंगे। शुरुआत देखिए, हमारे साथ तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। सूरजपाल अमू अध्यक्ष करणी सेना हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और वेद व्रत तिवारी इतिहासकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही जयशंकर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद तारिक खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल सूरजपाल जी आपसे ही, पहले जिस तरीके से रामजी लाल के घर पर हमला हुआ, आज ऐसा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी दे पाएंगे आप? रामजी लाल माफ़ी मांगेंगे, इसकी गारंटी दे सकता है कोई? रामजी लाल के बयान को संसद की कार्रवाई से निकाल दिया गया है। क्यों? रामजी लाल ने जो टिप्पणी की वो संसद में भी उसको अमर्यादित माना गया और उसको सदन के नेता ने उससे हटा दिया कार्रवाई से। कारण कि टिप्पणी गलत थी। जब देश की सबसे बड़ी पंचायत ने रामजी लाल के बयान को ही कागजों से मिटा दिया, तो रामजी लाल जी को सांसद हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्यों जिद पड़े हो? अखिलेश यादव आपके कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। इन्हीं मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश यादव जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वो मायावती दलित की बेटी नहीं थी क्या? हम लोग आज इस विषय पर एक बात कह सकते हैं आपको, शांतिपूर्वक ये जयंती है, यह आंदोलन नहीं है, जयंती है। और जयंती पे हमने बुलाया नहीं, आह्वान है कि जयंती मना रहे हैं, पूरे देश भर में जयंती मन रही है। आज आगरा के अंदर रामजी लाल जी की मेहरबानी से आज ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हम लोग रामजी लाल जी हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, उनका अधिकार है।
परंतु इतना डर क्यों है भैया? उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपको सुरक्षा दी है, 47 लड़कों को मारा गया, पीटा गया है, अभी तक लड़कों के जो लड़कों को चोट की हुई है, फ्रैक्चर हुए हैं, उनके मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं। हमारे लड़कों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। रामजीलाल सुमन और उसके बेटे के ऊपर समाजवादी पार्टी के जो गुंडे थे, जो पत्थर बरसा रहे थे, उनके ऊपर अभी तक मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं। हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? अब हमारी गलती है कि हम लोग सांसद नहीं है, विधायक नहीं है। ठीक, देश के अंदर, सदन के अंदर हंगामा हुआ है, पूरे देश ने रामजीलाल का विरोध किया है। रामजीलाल जी जिद नहीं क्या करते आपको, मैं देखो आज बहस में नहीं पढ़ना चाहता, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अगर रामजीलाल जी, अगर आपको जरा भी अगर सद्बुद्धि है तो आपको बड़ा दिल दिखाते हो माफ़ी मांगनी चाहिए। ये आप जैसे लोगों के काम नहीं है। ठीक है सूरजपाल जी, यानी कि जो करनी सेना है, आपकी ये मांग है कि रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के सांसद जो उनकी तरफ से राज्यसभा में कहा गया उस पर वो माफी मांगे, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। लेकिन आज जो स्वाभिमान रैली रखी गई है करनी सेना की तरफ से, उसको लेकर वहां पर क्या माहौल है और सुरक्षा के क्या इंतजाम है, इस पर और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ आगरा से अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हैं। अभिजीत, वहां पर क्या माहौल है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 1 बजे से वो स्वाभिमान सभा है जिसका आयोजन रखा गया है और उसके बाद रामजीलाल सुमन का जो आवास है उस तरफ भी बड़ी संख्या में करनी सेना के लोग रुख करेंगे, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। जी बिल्कुल, गढ़ीरामी के जिस मैदान में कार्यक्रम होना है वहां पर हलचल तेज है और वहां पर लोगों का जुटना जो है वो 1 बजे से शुरू हो जाएगा। यानी कि 1 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो कार्यक्रम होना है वहां पर वो होगा और उसके बाद का अल्टीमेटम है कि अगर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई सांसद के खिलाफ नहीं देखी जाती है तो फिर वहां पर उस पंचायत में निर्णय लेंगे कि आगे बढ़ना है। और यहाँ तक की धमकियां भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये दी गई है कि रामजी लाल सुमन के आवास तक पहुंचेंगे प्रदर्शनकारी और अपनी कार्रवाई करेंगे। इस वक्त मैं रामजी लाल सुमन के आवास पर ही मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि सांसद यहां पर मौजूद हैं अपने समर्थकों के साथ भारी सुरक्षा घेरे के बीच, और यहां पर तमाम सुरक्षा घेरे के बीच आज वो अपने समर्थकों के बीच अपने आवास पर ही मौजूद हैं। वो आवास पर ही बैठे। उनका कहना है कि प्रशासन ने जिस तरह की तैयारियां यहां पर की है, चारों तरफ से सिक्योरिटी बैरिकेडिंग्स और जिस तरीके से यहां पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, उस बीच वो अपने आप को निश्चिंत महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस सुरक्षा व्यवस्था को पाने के लिए भी उनको गुहार लगानी पड़ी आगे, और हम उनसे सीधे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रैली 1 बजे से शुरू होनी है। आज आप अपने आवास पर ही मौजूद हैं, तमाम सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। एक बयान और इतना बड़ा बवाल हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ? कोई रैली है तो रैली से निपटने का, व्यवस्था करने का काम प्रशासन का है, हमसे तो कुछ का रिश्ता नहीं है। लेकिन हम इतना जानता हूँ कि 26 मार्च को जिस तरह हमारे घर पर कातिलाना हमला हुआ, शीशे तोड़े गए, गाड़ियाँ तोड़ी गई, प्रशासन उन सब चीज़ों से सबक लेकर के इस बार चौक पर इंतजाम कर रहा है। और मुझे क्या कहना है इस मामले में? एक बात ये भी सामने आ रही है कि जिस बयान को संसद में लोगों ने जिसकी आलोचना की वहाँ उसको नहीं रखा गया, उस बयान को आप क्यों अभी तक कैरी करके चल रहे हैं? देखिए, मैं जितना बोलना था इस सवाल पे मैं बोल चुका, मुझे ज्यादा कुछ और नहीं कहना है। अच्छा, अभिजीत एक सवाल करिए, क्योंकि हमारे साथ सूरजपाल अबू जी हैं, करनी सेना के अध्यक्ष, वो ये बोल रहे हैं कि रामजीलाल सुमन बड़ा दिल दिखाए और माफी मांग ले जो उनकी तरफ से बयान दिया गया। इस पर अगर आप सवाल कर पाए। उनका अगर इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। हिंसा का रास्ता इस देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। देखिए, करनी सेना के नेता भी इस शो पर लाइव जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि रामजी लाल सुमन को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, एक बार माफी मांग लेंगे बात खत्म हो जाएगी। इन सब चीजों की बात मत करिए। अब मुझे जो कुछ कहना था संबंध में बहुत पहले कह दिया। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि रामजी लाल सुमन ने जवाब भी दे दिया है। उनका कहना है कि जितना कहना था उन्हें इस पूरे बात पर वो कह चुके हैं, इससे आगे कुछ कहने की गुंजाइश बचती नहीं है। उनका अपना मत है, उनके अपने विचार हैं जिनको उन्होंने व्यक्त किया, और बार बार एक बात वो कहते रहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। अगर किसी को उस पर आपत्ति है तो वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है, जो कानून के तहत लोकतंत्र में कार्रवाई होती है। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई उनके आवास पर हुई, आज भी उसकी तस्वीरें मौजूद है सामने। देखिए, इनकी ये गाड़ी है जिस पर हमला हुआ था, इसको तोड़ा गया था। इनके घर के ऊपर हमला हुआ था, उसके कांच टूटे हुए नजर आते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम। बिल्कुल अभिजीत, पिछली बार जो हुआ वो दोबारा न हो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी गई है। लेकिन घूम फिर कर बात वहीं आती है कि विवाद कहां से शुरू हुआ। करनी सेना के अध्यक्ष कह रहे हैं माफी मांग ले, बात खत्म हो जाएगी। और रामजी लाल को हमने सुना कि उनको जो कहना था वो कह चुके हैं।